हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम लोग देखेंगे काव्य खंड का तीसरा चैप्टर जो जो क्या है, घनानंद है। उन्होंने काव्य खंड लिखी है, अति सुदोष स्नेह को मार्ग है। ठीक है, और उन्हीं इन्हीं के क्या है, ये घनानंद के क्या है, काव्य खंड है। तो सबसे पहले हम लोग घनानंद के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम लोग इनके द्वारा लिखी गई जो काव्य खंड है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग घनानंद के बारे में एक नज़र देख लेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। पहला पॉइंट देखेंगे, घनानंद का जन्म कब होता है? जो 1689 में होता है। घनानंद का जन्म 1689 में होता है। घनानंद मुगल बादशाह मोहम्मद शाह यानी रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद का जन्म 1689 में होता है और घनानंद जो है ये मुगल बादशाह मोहम्मद शाह यानी रंगीला, उर्फ नाम क्या रहता है मोहम्मद शाह का, रंगीला के यहाँ के किस पद पे कार्य थे? तो ये मीर मुंशी का काम करते थे। किसका काम करते थे? मीर मुंशी का काम करते थे। घनानंद अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। घनानंद जो है एक गायक के साथ साथ क्या थे, एक अच्छे श्रेष्ठ कवि भी थे। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है घनानंद सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे। घनानंद जो थे वो क्या करते थे? सुजान नामक एक नर्तकी थी, उसी से क्या करते थे? ये प्यार करते थे। तो कहे घनानंद प्यार करते थे किससे? तो सुजान नामक नर्तकी को प्यार करते थे। अगला पॉइंट देखेंगे कर इनके पास यानी कि घनानंद के पास विराग होने का कारण ये वृंदावन चले गए और वैष्णव होकर काव्य रचना करने लगे। मतलब घनानंद के पास विराग होने के कारण क्या था, ये कहाँ चले गए? वृंदावन चले गए और वहीं पर वैष्णव होकर काव्य रचना भी साथ साथ करने लगे। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये गायक और कवि भी थे। अगला पॉइंट देखेंगे, 1739 में नादिर शाह के सिपाहियों ने, किसके? नादिर शाह के सिपाहियों ने, ठीक है, दिल्ली पर आक्रमण के साथ मथुरा और वृंदावन पर धावा बोला हुआ था। 1739 की घटना रहती है जिस समय मुगल बादशाह कौन रहता है? मोहम्मद शाह। उस समय क्या होता है, नादिर शाह आता है जो क्या कहता है, जो जिसे नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से जाना जाता है। तो वो क्या आता है वो कहाँ? मथुरा और वृंदावन पर क्या करता है? हमला करता है। कहाँ? मथुरा और वृंदावन पे हमला करता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट कर रहा है आपका, नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से पूछा जर्जर जर 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 कहाँ है? नादिर शाह के जो सैनिक जो आक्रमण करने भारत पर आए थे, तो वो घनानंद के क्या, घनानंद के से पूछते हैं कि जर 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 कहाँ है? जवाब में घनानंद ने मुट्ठी में धूल लेकर कहा, ये लो रज रज रज। इससे क्रोध होकर सिपाहियों ने घनानंद का वध कर दिया। नादिर शाह के सैनिक क्या करते हैं कि घनानंद से पूछते हैं कि जर्जर कहाँ, यानी कि सोना चांदी कहाँ है? तो जवाब में घनानंद क्या करते हैं, अपने मतलब क्या करते हैं, धरती से मतलब कुछ धूल कर उठाते और कहते ये लो रज रज रज। जिससे क्रोधित होकर क्या करते हैं, नादिर शाह के सिपाहियों क्या करते हैं, घनानंद का वध कर देते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कि आचार्य शुक्ल का कहना था कि प्रेम मार्ग का प्रवीण धीर पातिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि आचार्य शुक्ल जो थे उनका कहना था कि प्रेम मार्ग का प्रवीण धीर पातिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कोई कवि नहीं है। कौन बोलते हैं ये बात? तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। अगला पॉइंट देकर आचार्य शुक्ल जी ने इन्हें लाक्षणिक मूर्तिमाता और प्रयोग वैचित्र का कवि कहा। आचार्य शुक्ल जो है ये घनानंद को क्या कहते हैं? लाक्षणिक मूर्तिमाता और प्रयोग वैचित्र का कवि कहे। और ऐसे कवि 2.25 वर्षों बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ। ऐसे कवि कितने वर्षों बाद? तो 2.25 वर्षों बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं। ये बात कौन कहते हैं? तो आचार्य शुक्ल जी कहते हैं। किनके बारे में कहते हैं? तो घनानंद के बारे में कहते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहे घनानंद प्रेम पीर के कवि थे। घनानंद जो थे वो कैसे कवि थे? तो वो प्रेम पीर के कवि थे। इनके कविता में प्रेम, पीड़ा, मस्ती और वियोग सब कुछ है। इनके प्रेम में क्या है, इनकी कविता में क्या क्या देखने को मिलता है? प्रेम,
पीड़ा, मस्ती और वियोग सभी देखने को मिलते हैं। वो किस प्रकार के कवि थे? तो प्रेम पीर के कवि थे। घनानंद ने वियोग में क्या है? वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है और उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठती है, इन सभी का चित्र की है। जो घनानंद है वो क्या, उनकी एक जो ये जो अपने कविता में सब ये प्रेम, पीड़ा, मस्ती और वियोग को जो बात लिखते हैं, तो उनमें एक वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, वेदना यानी क्या कहते हैं, जो मतलब तकलीफ को सहता है, दुख को सहता है, और जो भी उन पे आने वाली संकट उस सब को समझता है, और उसके चित्त में जो विभिन्न तरंगे उठता है और उसके अंदर जो इसके कारण विभिन्न जो तरंगे उत्पन्न होती है, से इन सभी का चित्र अच्छे से किए हुए हैं। अगला पॉइंट कह रहा है घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। घनानंद की भाषा क्या है? परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ठीक है, इससे रिलेटेड अगला पॉइंट है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि घनानंद के सवैया क्या है? घनानंद के सवैया और घनाक्षरी अत्यंत प्रसिद्ध है। घनानंद के क्या प्रसिद्ध है? तो सवैया और घनाक्षरी बहुत ज़्यादा क्या है? पसंद है। घनानंद भाषा क्या कौन है? तो परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, कह रहा है घनानंद के ग्रंथ सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली बल्ली, ये क्या है? घनानंद के कुछ ग्रंथ है जो कौन कौन है? सुजान सागर है, विरह लीला है, रसकेली बल्ली, ये क्या है? घनानंद के ग्रंथ है। घनानंद के 2 छंद भी है। ये छंद घन आनंद से लिया गया है। घनानंद के 2 छंद है जिसे कहाँ से लिया गया है? घन आनंद से लिया गया है। उनके छंद ये है। प्रथम छंद में कवि ने सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना की है। पहला जो छंद है उसमें किसकी प्रस्तावना की है? तो सरल और निश्चल, सरल और निश्चल यानी छल और कपट का। ठीक है, अगला है दूसरे छंद में कवि ने मेघ की अनुक्ति के माध्यम से विरह वेदना अर्थात हृदय की पीड़ा को कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। घनानंद के कितने छंद है इसमें? तो 2 छंद है, जिसमें पहले में क्या क्या सरल और निश्चल के बारे में बताया यानी क्या कहते हैं, मतलब कि प्रेम के मार्ग को वही अपनाता है जो मतलब क्या होता है, मतलब जो किसी प्रकार की कोई भी कपट नहीं करता है। ठीक है, मतलब पहले छंद में बताया। दूसरे छंद में क्या बताते हैं कि मेघ की अनुक्ति माध्यम से विरह वेदना अर्थात हृदय की पीड़ा को कलात्मक रूप से अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड घनानंद के जीवन से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे हम आपको बता दिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इस कविता का, इस काव्य खंड का क्या देखेंगे? कविता का मतलब हर एक पंक्ति को अर्थ के अनुसार समझेंगे। तो देखेंगे इनका जो पंक्ति है, जो काव्य खंड की पंक्ति कर अति सुदो स्नेह को मार्ग है, यानी पहला पंक्ति इनका क्या कर रहा है? अति सुदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकु सयानब बाँख नहीं। यानी इस पंक्ति के अनुसार घनानंद का कहना था कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा होता है। प्रेम का जो मार्ग है क्या होता है? अत्यंत सरल और सीधा। कहेगा किसका मार्ग अत्यंत और सरल और सीधा होता है? तो प्रेम का मार्ग। तो वही कह रहे इस पंक्ति के अनुसार घनानंद की प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा होता है। इसमें चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें चतुराई के लिए कोई स्थान नहीं है, क्योंकि चतुराई से चलने वाला प्रेम के मार्ग पर चलने में असफल होते हैं। इसमें घनानंद साफ साफ कह रहे हैं कि प्रेम का मार्ग अत्यंत सरल और सीधा होता है। इसमें चतुराई के लिए कोई भी स्थान नहीं है। चतुराई मतलब जो चतुराई करता है प्रेम में, उसका कोई स्थान नहीं, क्योंकि चतुराई से चलने वाला प्रेम के मार्ग पर चलने में हमेशा क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। जो चतुराई से चलते हैं वो क्या होता है? हर मतलब क्या होता है? प्रेम के मार्ग में नहीं, हर चीज़ में क्या हो जाते हैं? कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी किसी से चतुराई नहीं करना चाहिए। अगला पंक्ति कह रहे कविता का ताहा साँचे चले तजी अपनापो झुझुके कपटी जे निशाक नहीं। यानी इस पंक्ति के अनुसार घनानंद का कहना है कि प्रेम का मार्ग सच्चे लोगों के लिए है। प्रेम का जो मार्ग है वो किसके लिए? सच्चे लोगों के लिए है। ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रेम का मार्ग कैसे लोगों के लिए? तो सच्चे लोगों के लिए, जिनके हृदय में थोड़ा सा भी छल कपट, या क्या होगा? छल कपट होता है, वे इस मार्ग पर निडर होकर नहीं चल पाते हैं। अगर प्रेम के मार्ग सच्चे लोगों के लिए होते हैं, जिनके हृदय में अगर थोड़ा सा भी छल कपट रहता है, तो इस मार्ग पर वो क्या होते हैं? निडर होकर नहीं चल पाते हैं, क्योंकि कपटी लोग इस मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। तो कहेगा कि कैसे लोग प्रेम की मार्ग पर चलने में झिझकते हैं? तो कपटी लोग। कैसे लोग? कपटी लोग प्रेम की मार्ग पर चलने में झिझकते हैं। प्रेम कैसे लोगों के लिए है? तो सच्चे लोगों के लिए है।
अगला पंक्ति देखेंगे कविता का, कर धनादद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरो आँख नहीं। यानी इस पंक्ति के अनुसार घनानंद का कहना है कि अत्यधिक आनंद को देने वाले प्रियतम सुजान सुनो, मेरे मन में केवल तुम्हारे प्रति प्रेम और निष्ठा है। यानी कि घनानंद कह रहे इस पंक्ति के अनुसार कि अत्यधिक आनंद को देने वाले प्रियतम सुजान सुनो, मेरे मन में केवल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रति क्या है, प्रेम और निष्ठा, बाकी किसी के प्रति प्रेम और निष्ठा हम नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे प्रति प्रेम और निष्ठा रखते हैं। अगला पॉइंट देंगे, अगला पॉइंट आप अगला कविता का पंक्ति देखेंगे, कह रहा है इसमें कि तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, तुम कौन धौ पाटी पढ़े हो, कहो मन लेहू पै देहू छटाक नहीं। यानी इस पंक्ति के अनुसार घनानंद का कहना है कि मैं आज तक नहीं समझ सका कि तुमने किस पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की है। यानी किसके बारे में बोल रहे हैं, प्रेम के बारे में बोल रहे हैं कि मैंने आज तक नहीं समझ सका कि तुमने किस पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की है। तुम लेना तो मन भर चाहते हो, तुम लेना तो मन भर चाहते हो और परंतु देने के लिए छटाक भी तैयार नहीं रहे हो। यानी प्रेम जो होता है वो क्या होता है, मतलब काफ़ी मन भर हो जाता है, लेकिन जब बारी आती है उस प्रेम को हासिल करने के लिए तो क्या होता है, वो मतलब छटाक भर भी तैयार नहीं होती है। यानी उसके लिए क्या करता है, बहुत सारा क्या करना है, मतलब कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो वही कह रहे मैं आज तक नहीं समझ सका कि तुमने किस पाठशाला से शिक्षा ग्रहण की है। यानी प्रेम के बारे में बोल रहे हैं, तुम लेना तो मन भर चाहते हो परंतु देने के लिए छटाक भी तैयार नहीं हो। ठीक है, तो ये इनके कविता का ये काव्यखंड का पहला खंड था। अब दूसरा खंड देखेंगे, दूसरे खंड में ये किनके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें मो असुवानी लय वर्षो, इसमें वर्षा के बारे में बता रहे हैं कि अगर कोई मतलब किसी की याद में मतलब कोई अगर परेशान है तो उसमें वर्षा का जिक्र करते हुए घनानंद कुछ बातें अपने मन में जो भी आते हैं, इनके मन में उत्पन्न होती हैं, उनको अपने काव्यखंड के जरिए कहना चाह रहे हैं। तो पहले इनके काव्यखंड को देखेंगे। कह रहा कि पर काजही देह को धरी फिरो, परजन्य जथारथ हाईवे दर्शो, निधि नीर सुधा के समान करो सभई विधि सजनता सरसो, घना अध जीवन दायक हो कछु मैरियो पीर हियो परसो, कबहू वा विशासी सुजान के आंगन मोह अशुवान ही लो बरस। यानी इस सभी पंक्तियों के अनुसार घनानंद का यह कहना है कि घनानंद अपने व्यक्ति जीवन में जो कुछ देखा है, जो कुछ भोगा है, उसी को अपने काव्यखंड में वर्णित किया है। वर्षा के बारे में कहते हैं कि तुम खुद का निर्माण दूसरों की सेवा करने के लिए करती हो, अर्थात तुम खारे पानी को अपने साथ उड़ाकर उससे वर्षा के रूप में बरसाकर अमृत के रूप में बदल देते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरे आंसुओं को ले जाकर सुजान के आंगन में बरसा दे। किसके आंगन में बरसा दे? सुजान के आंगन में बरसा दे, ताकि प्रिय को विश्वास हो जाए कि मैं उसके याद में आंसू बहा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या थे, इस दूसरे वाले कविता में क्या कहते हैं, मतलब किसी की याद में क्या कहते हैं, ये आंसू बहा रहा है, तो ये मतलब वर्षा से कहते हैं कि तुम भी क्या करो, मेरे आंसुओं को ले जाओ और उसको ये मतलब ये उसको बता दो कि हम भी क्या कर रहे हैं, उसकी याद में क्या कर रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी काव्यखंड के जो भी दो खंड थी, उन सभी खंडों को हम समझा दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है।